ये है जैको J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ PHEV है। इसके अंदर जो है वो V12 भी मौजूद है, यानी UPS के तौर पे भी अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं। फटीग सेंसर है, आप अगर गाड़ी चलाते वक्त कहीं और देख रहे हैं तो गाड़ी आपको वार्न करेगी कि भाईजान आप जरा गाड़ी के ऊपर ध्यान दें। एक जो है वो आपके पास प्रोजेक्टर जो है वो बन जाता है और आप इसको एज ए प्रोजेक्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपर दिखा रहा है कि भाईजान आपकी गाड़ी किस तरह से जा रही है। फिर इसको 3D के ऊपर करते तो मुझे फ्रंट दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं राना नासिर हूं। आज इस गाड़ी का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए। अगेन ये गाड़ी जो है वो आपने लाहौर की सड़कों के ऊपर अब काफी ज्यादा देखी है और इसकी बहुत ज्यादा हाइप है, क्योंकि रिसेंट टाइम में मार्केट के आते ही जो है इसने अपना पेनिट्रेशन जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। और निशात ग्रुप ने जैको J7 जो कि सुपर हाइब्रिड सिस्टम के साथ PHEV है उसको भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च किया और अगेन इसकी मार्केट ने जो है वो काफी ज्यादा इजाफा किया। अब बात करते हैं अगर इस गाड़ी की ओवरऑल, तो ये गाड़ी के अंदर जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम है वो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज जो है वो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन के जरिए आता है, जिसे 1.5 TGDI इंजन भी बोला जाता है। और इसके साथ जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स भी हैं जो कि इसको पावर देती हैं। और इसके ये बैटरी जो इसके अंदर इंस्टॉल है वो 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो आती है। और अगर आप इस बैटरी को एक दफा फुल चार्ज कर लो और इसके अंदर अगेन ये एक PHEV है और आपके पास फ्यूल टैंक है जो कि 60 लीटर की कैपेसिटी का। और जब आप इन दोनों को एक दफा फुल कर लेंगे और तो आपके पास जो रेंज है वो 1200 प्लस की जो ये रेंज है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। और अगेन आपकी जो रेंज एंग्जाइटी थी वो सारी खत्म होने जा रही है, क्योंकि लोगों को आता था कि प्योर इलेक्ट्रिक है तो कहाँ पे चार्ज करेंगे, लेकिन आपके पास अगर आप किसी लॉन्ग रूट के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो एक अच्छी खासी जो आपको यहाँ पे रेंज भी जो है वो मिल जाती है। और अगर हम इसकी बैटरी पावर के साथ और इसकी फ्यूल की जो इंजन है उसके साथ इसकी हॉर्स पावर को देखें तो ये 342 के करीब जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और जिसके साथ इसका जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 525 के करीब जो है वो न्यूटन मीटर टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है, जिसके जरिए अगर हम इसका 0 to 100 टेस्ट करने की कोशिश करें तो ये विद इन 8.5 सेकंड के अंदर जब 0 to 100 भी चले जाती है। सो ओवरऑल गाड़ी की विड्थ की बात कर लें तो ये 1865 जो है वो मिलीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है, जिसको mm बोला जाता है। और इसी तरह से अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो वो 4500 mm है। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 175 mm के करीब जो है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बनती है। जो इसका फ्रंट है वो काफी ज्यादा ग्रिल के साथ कवर है और यहाँ पे जो ग्रिल ओपन भी है जो कि गाड़ी की कूल करती है। बट अगर इसके स्टाइल को देखा जाए तो ये वाटरफॉल स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे ग्रिल मिल रही है, जिसके ऊपर आपको छोटी छोटी ये क्रोम की जो लाइनिंग है वो भी मिल रही है। एंड अगेन ये इसकी लुक में काफी ज्यादा इजाफा करती है। इसी के साथ साथ नीचे आएंगे तो आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे फ्रंट कैमरा है, क्रिस्टल स्टाइल के अंदर जो इसकी DRLs मिल रहे हैं। और उसके अंदर भी अगर आप डिजाइनिंग देखें तो जिस तरह आपको वो चेकर्ड स्टाइल यानी वो जो रेस के एंड पे फ्लैग होता है तो ये उस तरह की आपको एक फील दे रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो है लैंड स्टाइल के अंदर जो है हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर हाई बीम, लो बीम और वो सारी चीजें भी मिल जाती हैं। नीचे आपके पास फोग लैंप्स आ जाते हैं। और गाड़ी की ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको एरोडायनेमिक को बेहतर करने के लिए एयर की वेंट्स मिल रही हैं। 19 इंच के इस गाड़ी के अंदर रिम मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डुअल टोन के अंदर है। और इसकी जो फ्रंट डिस्क है वो वेंटिलेटेड है। ये 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है। और ये जो प्लास्टिक के फिन्स यहाँ पे लगे हैं ये बेसिकली इस गाड़ी की जो ब्रेक पैड है उनको जो है वो कूल करने के लिए होता है, ताकि यहाँ पे जब हवा जाती है तो इसी के अंदर एक प्रेशर के साथ जाए उसको ठंडा रखे। साइड व्यू मिरर्स है, साइड व्यू मिरर के अंदर आपके पास साइड इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास डोर के ऊपर वही चेकर्ड स्टाइल जो कि आपकी DRLs के अंदर आपको मिलता था वो भी यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा और डिजाइनिंग के एतबार से काफी अच्छा लगता है। ऊपर आपके पास जो है वो रूफ रेल मिल जाती है और अगेन यहाँ पे भी आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो डार्क ग्रे कलर के अंदर ये रूफ रेल्स मिल जाती हैं। पीछे चलते आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जिसको आप यूं प्रेस करेंगे। AC है और DC है। और AC की अगर आप करते हैं तो ये 7 किलोवाट तक की है, जबकि DC के अंदर आपके पास ये 40 किलोवाट की मिल जाती है। और इसके अंदर जो है वो V12 भी मौजूद है, यानी व्हीकल टू लोड भी ले सकते हैं, जो कि आप इसके अंदर एक सप्लाई लगाएंगे और उस सप्लाई लगाने के बाद ये आपको 3.3 किलोवाट की जो है वो आपके पास आउटपुट भी मिल जाती है। यानी आप अगर देखें तो आम घरों के अंदर जो है वो हमारे पास कोई 2000 या 1000 के करीब जो है वो चल रहा होता है, तो उससे ये होता है कि आपके 4-5 पंखे जो चल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हिल स्टेशन के ऊपर है तो आप यहाँ पे सप्लाई लगा के वो भी यहाँ से एज ए UPS के तौर पे भी अपनी गाड़ी को यूज कर सकते हैं। वर्टिकल स्टाइल के अंदर जो है यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपके पास वही जो चेकर्ड स्टाइल जो मैं बता रहा था वही आपके पास यहाँ पे भी मिल रहा है, जो कि अगेन एक बहुत खूबसूरत लगता है। सुपर हाइब्रिड सिस्टम की यहाँ पे ब्रांडिंग है, इसी तरह से J7 की ब्रांडिंग है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसका जो एम्बलम है
वो भी इसके अंदर इम्बेड ही किया गया है, जो उसके ऊपर एक ग्लास की जो है वो फिनिशिंग भी की गई है। नीचे आएंगे पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और एक सॉर्ट ऑफ वही जो आपके साइड व्यू मिरर्स के अंदर जो है वो एक लाइन और वो क्रोम की एक फिनिशिंग मिल रही थी, वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको हाई माउंट ब्रेक लैंप भी मिल जाता है, जो कि इसके स्पॉइलर के अंदर है और वो भी एक इसके अंदर अच्छी वाइब देता है। आप बात करते हैं अगर इसकी बूट स्पेस की, तो आपके पास अगर आपके पास इसकी की है तो आप की के जरिए भी जो है इसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इसको यहाँ से यूं प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से जो है वो इसकी ट्रंक स्पेस को जो है वो ओपन कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे बटन भी है, आपके पास रेयर व्यू कैमरा भी है। और इसकी अगर ट्रंक की बात करते हैं, बूट स्पेस की बात करते हैं, तो ये 500 लीटर तक की कैपेसिटी की आप इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। बट अगर आप इसको 60-40 से स्प्लिट करना चाहें तो ये आपको 1200 प्लस जो है वो यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है। एक इसके अंदर जो है वो आपके पास लाइट मिल जाती है, 12 वोल्ट की चार्जिंग आउटलेट भी मिल जाती है और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो यहाँ पे सेपरेटर भी है। पिकनिक के लिए गए हो अपनी फैमिली के साथ, तो आपने सिंपल जो है वो इसको इस तरह से करना है और इसके ऊपर आपके पास 2 हुक्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आप अपना को वेट भी लटका सकते हैं, जो कि लेकिन अगर आप इसको, मैं आपको बल्कि करके ही दिखाता हूं, तो आप इसको यूं करेंगे, यहां से यूं भी करते हैं तो ये आपके पास जो है अच्छी खासी यहाँ पे एक जो है वो आपके पास प्रोजेक्टर जो है वो बन जाता है। ये भी इसके अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा फीचर है। अगेन इसको इसकी जगह पे जो है वो दोबारा से लगा देते हैं। सो अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, और जिस तरह मैंने बताया था कि मेरे पास की मेरे बैग में है और ये बिल्कुल जो है वो इसी तरह से मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये लॉक, और इसी तरह प्रेस करने से अनलॉक भी हो जाएगी। लेकिन मैं अगर गाड़ी के करीब भी जाऊं तो इसके पॉपअप डोर हैंडल जो वो बाहर आ जाते हैं। बट अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो गाड़ी के इंटीरियर में बैठ के जो पहली फील है वो तो इटसेल्फ एक अच्छी गाड़ी और प्रीमियम गाड़ी वाली फील आ रही है। सो गाड़ी की और चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम इसके डोर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक सिंथेटिक लेदर ही यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक डार्क ग्रे कलर के अंदर जो है वो एक फिनिशिंग यहाँ पे भी की गई है। इसी तरह क्रोम के अंदर जो है वो आपका डोर हैंडल मिल जाता है। इसी के साथ साथ डोर कार्ड की भी अच्छी खासी स्पेस है। सोनी के यहाँ पे स्पीकर मौजूद हैं, जो कि 8 के करीब जो है इस गाड़ी के अंदर स्पीकर मौजूद है। अगर हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे भी आपको एक लेदर वाली फील आ रही है। हेड अप डिस्प्ले मौजूद है, उसके साथ क्या यहाँ पे N95 कैबिन फिल्टर भी मौजूद है, जो कि हार्मफुल गैसेस को जो है वो किल करता है। और गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह की चीज है तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। वर्टिकल स्टाइल के अंदर ही जो है वो एसी की वेंट मिल जाएगी और इसको आप जो है वो मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे भी आपको जो है वही क्रोम की एक फिनिशिंग मिल रही है यहाँ पे भी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो है वो आपकी हेडलैम्प्स को आप ऑन कर सकते हैं, फॉग लाइट को कर सकते हैं, ट्रंक है आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील है वो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और एक अच्छी फील। और इसके अंदर अगर देखें तो राइट साइड पे आप जो है अगर 2 दफा इसको ड्राइविंग मोड के ऊपर करेंगे तो आप इसका जो है वो क्रूज को सेट कर सकते हैं और आप इसके जरिए जो है वो इसको इसकी लिमिट को और इसको प्लस माइनस जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। राइट साइड पे आपके पास जो है वो मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड है। और इस स्टार के बटन के जरिए जो आप अपने जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनको सेट कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास ये स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप उसको स्टार के साथ जो है वो सेट भी कर सकते हैं। फटीग सेंसर है, आप अगर गाड़ी चलाते वक्त कहीं और देख रहे हैं तो गाड़ी आपको वार्न करेगी कि भाईजान आप जरा गाड़ी के ऊपर ध्यान दें। 10.25 इंचेस की जो है ये इसका मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, जबकि 14.8 इंचेस की जो है वो इसके पास मीटर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। जो फ्रंट रो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, लेकिन जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर आपके पास लंबर सपोर्ट भी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो इसकी फ्रंट रो है वो हीटेड भी है और वेंटिलेटेड भी है। तो इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ भी मौजूद है, जिसको आप सिंपल सिर्फ यहाँ से अगर प्रेस करेंगे तो इसका जो कर्टन है उसको आप जो है वो यहाँ पे इजीली इस तरह से पीछे कर सकते हैं। छत को पीछे करना चाहेंगे तो ये पैनारोमिक सनरूफ है तो इसकी सनरूफ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इस वक्त गाड़ी रेडी मूड के ऊपर है, पार्किंग है और इसके अंदर HEV यानी इस वक्त ये इसकी क्या पोजीशन है, इको मोड है। और जैसे ही अब अगर आप देखते हैं तो गाड़ियों के अंदर आपको जो 2 यहाँ पे आपको एक तरफ आपको जो है फ्यूल का कैपेसिटी देखने को मिली है और दूसरी तरफ जो है वो आपको इसकी बैटरी की कैपेसिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपके पास TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस साइड पे आपके पास जो है वो पावर के ऑप्शन है कि आप कितना कर रहे हैं। अर्बन मोबिलिटी के तौर पे यूज करते हैं तो ये प्योर इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको अगेन 70-80 से ज्यादा की स्पीड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो है वो फ्यूल कंजप्शन करना शुरू कर देगी। ड्राइविंग के असिस्टेंट के अंदर इसके अंदर जो है वो 22 के करीब जो है वो डैश के फीचर है, जिसमें आपके पास व्हीकल डिपार्चर वार्निंग है, ओवर स्पीड की वार्निंग है, इसी तरह से फॉरवर्ड क्लियर, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक और बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने को देखने को मिल रहे हैं।
एटमॉस्फेयर की लाइट भी इसके अंदर मौजूद है, 64 के करीब कलर्स हैं। अब इस वक्त क्योंकि लाइट है, लाइट की वजह से शायद आपको यहाँ पे फील ना हो, लेकिन इसकी जो एम्बियंट लाइट है वो आपके डैशबोर्ड को कंटिन्यू करती हुई इसके दरवाजों के अंदर भी आती है और वहां पे भी फील होती है। इसके साथ साथ इसकी जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है उसका कोई बटन मौजूद नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से शटर को डाउन करना है। तो ये जिस तरह से इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को आप यहाँ से जो है वो ब्रेक को पैडल को प्रेस करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ऑटो होल्ड का बटन है। इसी तरह से ड्राइवर की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसे फटीग सेंसर कहा जाता है उसको भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेन डिपार्चर की वार्निंग है। मिरर को फोल्ड करना चाहते हैं, उनकी एडजस्टमेंट को करना चाहते हैं तो मैं एडजस्टमेंट के लिए जो है वो इसको इस बटन के साथ भी जो है वो इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और इस वक्त मैं उसको कर भी रहा हूं और वो मेरे हो भी रहे हैं। ऐप के जरिए भी आप अपनी सारी गाड़ी की जो है वो चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, यानी सिंपल आप इसको इस तरह से करेंगे तो आप एसी को जो है वो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से वो जो चीज़ें हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह से जो जिस तरह आपको अपने मोबाइल लगते हैं तो आपने जो जो विंडो ओपन की थी वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ आपको पियानो ब्लैक यहाँ पे फील हो रही है जो कि इसके डैशबोर्ड के अंदर है। मिरर की जो एसी की वेंट्स हैं उनको आप मैनुअली इस तरह से भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर क्रोम की जो फिनिशिंग है वो हर जगह पे देखने को मिलेगी जो कि इसके डिजाइन के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है और कॉम्प्लीमेंट करती है। वायरलेस चार्जर है जो कि 50 वॉट का, 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ पे भी कुछ बटन है। जैसे अगर आप अपने एसी को ओपन करना चाहते हैं तो आप एसी को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटो के ऊपर जो है वो इस वक्त चलना शुरू हो गया। मोड्स हैं तो मोड्स को आप जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इको मोड है, नॉर्मल है, देन स्पोर्ट मोड है, उसको भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। गाड़ी को अगर आप प्रॉपर लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लेंगे और अनलॉक करने के लिए भी आपके पास हैजर्ड लाइट का बटन है। प्योर ईवी के ऊपर चलाना चाहते हैं तो भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं और एचईवी के ऊपर चलाना चाहते हैं तो भी आप इसको हाइब्रिड के तौर पे भी यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से प्रेस करेंगे सेंटर कंसोल की जगह पे आपके पास जो है कूल बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी चीजों को जो है वो ठंडा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कप होल्डर के अंदर आपके पास जो है आपकी की भी पोजीशन है जो कि ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो वो भी चार्ज जो है वो होती रहेगी। सो इस वक्त मैंने इसको जो है वो रिवर्स मोड के ऊपर किया तो ये आपको जो है वो डायनामिक लाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पे लैंड होगी। आप अगेन इसके अंदर जो है वो फिश आई कैमरास मौजूद हैं जो कि आपको इसकी एक्चुअल बताएंगे। अगर मैं इसका 3D विजन के ऊपर भी बात करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि भाईजान आप इस वक्त कहाँ पे, तो मैं लेट्स सपोज इसको जो है वो ड्राइव के ऊपर करता हूँ और 3D के ऊपर करूंगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपर दिखा रहा है कि भाईजान आपकी गाड़ी किस तरह से जा रही है और किस तरह से आप जो है इसको लेके जाना चाहता है। फिर इसको 3D के ऊपर करते तो मुझे फ्रंट दिखा रहा है। लेकिन ये टू सिर्फ इसी वजह से है कि ड्राइवर ने जो वो सीट बेल्ट नहीं लगाई, लेकिन सीट बेल्ट जो है वो लगानी चाहिए। तो गाड़ी ओवरऑल काफी अच्छी है, काफी चीजें इसके अंदर है। आपके पास जो है वो तमाम किस्म की जो है मॉनिटरिंग भी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है वो आपका वैनिटी मिरर है जिसके अंदर आपको एक LED लाइट ही मिल रही है जो कि एक अच्छी ऑप्शन है, वार्म लाइट से छुटकारा मिला। सो अब अगर बात करते हैं गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की और वहां पे जाके देखते हैं कि वो कितनी कंफर्ट है, तो उसके लिए हमें पिछली रो में जाना पड़ेगा और उसके जाने के लिए हम सीट बेल्ट को जो है वो खोलते हैं और वहां पे जाके देखते हैं। सो फ्रंट की तो हमने बात कर ली और काफी खूबसूरत इसका फ्रंट है। लेकिन अगर हम रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेयर प्रोफाइल में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो इसकी जो एंट्री एग्जिट है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है और आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। रेयर प्रोफाइल के अंदर स्पेस काफी ज्यादा है। यहाँ पे नीचे भी स्पीकर है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पे इसका फ्रंट का डोर था उसके अंदर था। और मेरे ख्याल में अब शायद आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो नजर आ रही हो एम्बिएंट लाइट जो ये यहाँ पे ब्लू कलर की आपको फील हो रही होगी तो वो भी आपको मिल जाती है। रीडिंग लाइट है। उसके साथ साथ जो है अगर आप इसके इस पूरे कर्टन को ओपन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और सनरूफ में जो है वो आप जिस तरह पैनोरामिक सनरूफ की बात कर रहे थे तो आपको जो है वो छत इजीली जो है वो आपका नेचुरल व्यू जो है वो यहाँ से विजिबल होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है वो एक आर्मरेस्ट भी मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स हैं जिनको आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ साथ ISO फिक्स एंकर है और 3 लोग जो है वो इजीली यहाँ पे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। 2 AC की वेंट्स मिल जाती हैं। C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और एक USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस सीट को अगर हम कंसीडर करें तो ये बहुत सीट है क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी बटन्स मौजूद हैं जिसके जरिए आप इसकी सीट्स की जो है वो एडजस्टमेंट और इसकी पोजीशन को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसकी जो सीट है उसकी प्रॉपर एक जो है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी होती हुई दिखाई दे रही है। सो अगर हम गाड़ी की बात करें और इसके अंदर जो एयर बैग है तो 7 के करीब एयर बैग्स हैं। इसकी पावर फिगर्स की बात करें, इसकी दीगर चीजों की बात करें तो बहुत ज्यादा कमाल की। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, जब कंपनी ने इसे लॉन्च किया था तो उस वक्त इसकी जो प्राइस थी वो 99,99,000 के करीब थी जो कि
30 नवंबर तक अगर आप अपनी बुकिंग करवाते हो तो आपको इस प्राइस के अंदर मिल लेती है, और वो एक प्रमोशनल प्राइस थी। बट अब जो है इसकी प्राइस अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट में दीगर जो ब्रांड्स हैं उनकी निस्बत बहुत कम दिखाई देगी, जो कि 104,99,000 है। और इस वक्त कंपनी के पास विद इन 2 मंथ्स के अंदर जो है वो 3500 के करीब जो वो बुकिंग है। तो अगेन गाड़ी की जो है एक्चुअल कंडीशन का भी पता लग रहा है और इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसका भी पता लग रहा है। और तो अगर आप इसको जो बुक करवाना चाहते हैं तो आप अमोडा एंड जैको सेंट्रल जो कि एयरपोर्ट रोड के ऊपर मौजूद है, आप वहां पे भी आ सकते हैं और वहां पे आके अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। टेस्ट ड्राइव भी आपको देंगे, गाड़ी की प्रॉपर जो है वो आपको डिटेलिंग भी बताएंगे, और आप यकीनन इस गाड़ी को एक दफा जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका जो बाइंग डिसीजन है ना वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। किसी और रिव्यू के लिए जो है वो हमारे नीचे टैग करते रहा करें, कमेंट करते रहा करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और रिव्यू में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।